आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, जो थर्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं यानी जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो अपना जो टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमने पीछे स्टडी किया था कि फ्री रेडिकल बनता कैसे है। ठीक है, फ्री रेडिकल कैसे बनता है भाई, हमें पता है, हमने कोवेलेंट बॉन्ड की क्लीवेज पढ़ी थी। जब कोवेलेंट बॉन्ड की क्या होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज होती है। क्या होती है, जब कोवेलेंट बॉन्ड की क्या होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। होमोलाइटिक क्लीवेज होती है तो क्या होता है, हमें पता है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये होमोलाइटिक क्लीवेज जो होती है वो कब होती है, हमें पता है हीट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी इनकी प्रेजेंस के अंदर क्या होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज होती है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जो भी बनेगी स्पीसीज उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होती है तो हमें पता है कि कोई भी जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होते हैं, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली क्या ले लेंगे, जो बॉन्डेड एटम अपने पास ले लेंगे। जैसे अपने को दे रखा है ये क्लोरीन दे रखी है, और क्लोरीन की जब क्या होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, ये होमोलाइटिक क्लीवेज होती है। तो अपने को क्या मिलेंगे, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेंगे। तो आप देख रहे हो कि इन फ्री रेडिकल में क्या है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से हैं, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो स्पीसीज होती है यानी जो फ्री रेडिकल होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्री रेडिकल क्या होगा तो हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन लिए हुए कोई जो स्पीसीज जो बन रही है यानी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे। यानी कोई भी एटम, या हम बोल सकते हैं कोई एटम हो सकता है या कोई भी जो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसमें क्या हो, जिसके पास एक ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और उसके जो वैलेंस सेल के अंदर क्या होंगे, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, या उसको हम बोलेंगे यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो यानी फ्री रेडिकल ये भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जिसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। ठीक है, और ये भी ज्यादा स्टेबल नहीं होता, रिएक्शन के अंदर जैसे ही बनेगा, बनते ही क्या करेगा, रिएक्शन करके दूसरा प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, तो हमें पता है फ्री रेडिकल में क्या होगा, कोई भी जो एटम है या जो अपने को ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, उसके पास क्या होगा, हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हो ओड इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हो, ओड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, जिसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, फ्री रेडिकल। जैसे हम बात करें कार्बन फ्री रेडिकल की, तो आपने ये रिएक्शन स्टडी की होगी क्लास 10th के अंदर, सब्स्टिट्यूशन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम क्लोरीनेशन करवाते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि इसकी क्या होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। कब होगी, जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, इसकी इस मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन फ्री रेडिकल अपने को मिल रहा है, तो इसमें जो कार्बन एटम है उसके ऊपर क्या एक अनपेयर्ड या ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है कार्बन एटम वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहा है। तो यानी फ्री रेडिकल क्या होगा, कोई भी एटम जिसके पास क्या हो, कोई अनपेयर्ड या ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और उसके वैलेंस सेल के अंदर क्या हो, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि कार्बन के वैलेंस सेल में भी क्या है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये कितने टाइप्स का होता है, फ्री रेडिकल जो होता है ना, सेम उसका भी क्लासिफिकेशन उसी तरह करेंगे जैसे हमने कार्बोकेटायन और कार्बन एनायन का किया था। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी जो कार्बन एटम होता है जिसके पास क्या होगा, ओड इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो कहीं यूज नहीं करेगा, बाकी ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी यूज कर सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, कोई अपने को एक कार्बन एटम दी है, बाकी जो दूसरे हैं वो अपने को क्या दे रखे हैं, हाइड्रोजन वाले दे रखे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जबकि दूसरे में अगर आप देखोगे
तो इसमें क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप क्या है, कार्बन एटम के साथ या कार्बन फ्री रेडिकल के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि इसके अंदर क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप है इसके साथ अटैच्ड है। तो जैसे ही इनके साथ जितने एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है या कार्बन एटम है, उसी के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ये प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल, ये टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल, और ये जो हमने स्टडी किया था वो है मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये अपने को इनका क्लासिफिकेशन दे रखा है। फिर बात करते हैं हम स्टेबिलिटी की। किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी। इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हम किसके बेस पे एक्सप्लेन करेंगे, हाइपर कंजुगेशन के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन के बेस पे। तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो भी कार्बन फ्री रेडिकल है जिसके साथ जितने ज्यादा क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, जितने ज्यादा क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, उतने ही ज्यादा उसके क्या बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या ले लें, ये CH3 ले लिया, ये मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया, यानी ये एल्काइल ग्रुप जो यहाँ पे अटैच्ड है, यानी जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, जो कार्बन फ्री रेडिकल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। और जितने ज्यादा हमने पढ़ा है कि अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और जितने ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहेगा। जो टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर आता है मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो हम बात करें, ये तो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। इसकी बात करें रिएक्टिविटी की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, हमें पता है जो फ्री रेडिकल क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो हमें पता है सबसे कम जो स्टेबल है वो कौन सा फ्री रेडिकल दिया हुआ है भाई, मिथाइल फ्री रेडिकल दिया हुआ है। तो मिथाइल फ्री रेडिकल, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। उसके बाद आएगा कौन सा, प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, फिर सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल, और बाद में आता है टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये था रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमने फ्री रेडिकल के बारे में स्टडी किया कि कोई भी जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास क्या होगा, ओड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और उसके वैलेंस सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है उसका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो किस तरह होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को दिया हुआ है, फ्री रेडिकल के अंदर हमें पता है कि जो कार्बन एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 दिया है। अगर हम ग्राउंड स्टेट के अंदर देखेंगे तो हमें पता है कि ये जो अपने को दिया है 2s ऑर्बिटल है, और ये अपने को क्या दे रखा है, 2p ऑर्बिटल। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो है ग्राउंड स्टेट की कंडीशन। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं मिथाइल फ्री रेडिकल का, किसका, मिथाइल फ्री रेडिकल का। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 2s से कहां पे प्रमोट हो जाएगा, 2p के अंदर प्रमोट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें पता है कि कार्बन जो होता है ना फ्री रेडिकल्स के अंदर, उस स्टेज के अंदर उसके पास एक ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं होंगे, तो ओनली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सभी क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मतलब कार्बन फ्री रेडिकल में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, तो हमें पता है इसका जो स्ट्रक्चर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा इसका भाई, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो हम देखेंगे जो कार्बन है वो क्या कर लेगा, 3 तो क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो ये तीनों के तीनों जो sp2 हाइब्रिड
डाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये अपने पास बच गया क्या, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बच गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गया। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर क्या रहेगा, ये ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा, ये ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो ये था क्या, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है।